हेलो दोस्तों, रघु इनोवेटिव हब में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम अस्तुत गुप्ता है और आज हम 75 से मीनिंग शुरू करेंगे। और अगर आपने इससे पहले 1 से 74 तक मीनिंग नहीं देखे हैं तो वो सारे पार्ट्स आप जाके प्लेलिस्ट में विजिट कर सकते हैं। दोस्तों बात करें 75 मीनिंग की तो कौन सी है? एंडेमिक। दोस्तों इसी से मिलती जुलती मीनिंग कौन सी है? पैंडेमिक। दोस्तों एंडेमिक का मतलब क्या होता है? अगर कोई ऐसी बीमारी जो किसी खास स्थान में फैले। और पैंडेमिक का मतलब क्या होता है? जो पूरे देश में या पूरी दुनिया में कोई बीमारी अगर अपना रूप ले चुकी हो तो फिर उसको क्या बोलेंगे? पैंडेमिक। दोस्तों बात करें 77वीं मीनिंग की तो कौन सी है? एंड्यूरिंग का मतलब टिकाऊ। दोस्तों बात करें 78 मीनिंग की तो कौन सी है? एंडोथर्मिक। दोस्तों थर्मोमिस क्या होता है? उष्मा, और एंड माने ख़त्म कर देना, मतलब एक स्थान से ख़त्म करके दूसरे स्थान पे, मतलब जिसमें उष्मा का शोषण हो, सोखे जो उष्मा, तो ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोलते हैं दोस्तों? एंडोथर्मिक। आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में एंडोथर्मिक रिएक्शंस। दोस्तों बात करें 79 मीनिंग की तो कौन सी है? इक्विवोकल मतलब संदिग्ध। दोस्तों इक्विवोकल को कैसे क्लियर करेंगे आप? इक्विवोकल, इक्वल वोकल। वोकल का मतलब क्या होता है? आवाज़, कंठ, स्वर। दोस्तों अगर एक ही इक्वल कंठ होगा सभी का, इक्वल वोकल होगा तो क्या होगा? आपको भी संदेह होगा कि किसने आवाज़ लगाया, तो इक्विवोकल। दोस्तों बात करें 80 मीनिंग की तो कौन सी है? हिस्टोरिक। भाई स्टोरी, ऐसी स्टोरी, भाई ऐसी स्टोरी सुनाई गई मुझे जो कि क्या थी? रहस्यमयी थी। दोस्तों बात करें 81 मीनिंग की तो कौन सी है? एथिक्स। ठीक से, भाई ठीक से काम करो, ये आपका नैतिक सिद्धांत है। दोस्तों बात करें 82 मीनिंग की तो कौन सी है? इटियोलेट। भाई उठो लेट। अगर आप उठोगे तो लेट, तो रोशनी के अभाव के कारण क्या होगा? पीले पड़ जाओगे भाई, तो सही समय से उठो भाई। दोस्तों बात करें 83 मीनिंग की तो कौन सी? एग्जाम्पलेरी। एग्जाम्पलेरी का मतलब क्या? तो बहुत अच्छा। सर आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है भाई। तो दोस्तों बात करें 84 मीनिंग की तो कौन सी? एक्साइल। दोस्तों EXIT एग्जिट का मतलब क्या होता है? बाहर निकलना। तो इसी प्रकार ये मीनिंग कैसी है? देश निकाला करना है, किसी को एक्साइल कर देना, निकाल देना देश से। दोस्तों बात करें 85 मीनिंग की तो कौन सी है? एक्सोनरेट। दोस्तों एक्सोनरेट का मतलब क्या होता है? आरोप से मुक्त कर देना। और इसी से मिलती जुलती आगे एक मीनिंग है, आपको बताई जाएगी। दोस्तों बात करें 86 मीनिंग की तो कौन सी है? एक्सप्लिसिट। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है? स्पष्ट। तो दोस्तों कैसे ट्रिक याद रखेंगे? अरे भाई एक्सप्लेन करूंगा मैं, बस सीट में बैठ जाओ भाई। एक्सप्लिसिट का मतलब स्पष्ट। दोस्तों बात करें 87 मीनिंग की तो कौन सी है? एक्सप्रोप्रिएट। एक्सप्रोप्रिएट का मतलब क्या होता है? किसी की जायदाद छीनकर जनता की भलाई के लिए निछावर कर देना, उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? एक्सप्रोप्रिएट। दोस्तों बात करें 88 मीनिंग की तो कौन सी? एक्सटरपेट। भाई एक्स्ट्रा पेट हो गया है, अगर एक्स्ट्रा पेट हो गया तो आपको पूरी तरीके से तबाह कर देगा। दोस्तों बात करें 89 मीनिंग की तो कौन सी है? फेस स्माइल। दोस्तों कैसे याद रखेंगे? भाई अगर किसी ने नकल किया होगा, अगर आप पूछेंगे तो भाई उसके फेस में तो हल्की हल्की स्माइल तो आनी ही आनी है। तो फेस स्माइल का मतलब क्या होता है दोस्तों? हूबहू नकल करना। दोस्तों बात करें 90 मीनिंग की तो कौन सी है? फिजिबल मतलब जिस कार्य को किया जा सके। फिजिबल मतलब जिस काम को संभव है करना, उसको क्या बोलेंगे? फिजिबल बोलेंगे। और बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो नहीं किए जा सकते हैं। दोस्तों बात करें 91 मीनिंग की तो कौन सी है? फील्ड। फील्ड का मतलब छुपकर आक्रमण करना दोस्तों, छुपा आक्रमण, रहस्यमयी आक्रमण, गुप्त आक्रमण। दोस्तों बात करें 92 मीनिंग की तो कौन सी है? फिर रेट। दोस्तों फिर रेट करते हुए आप क्या करते हैं? दुकान पूरी तरीके से क्या होगी? खुलवा के अस्त व्यस्त करा देते सामान। बार बार कहते हैं आप लोग फिर बताइए, फिर एक बार बता दीजिए भैया जी। दोस्तों 93 मीनिंग की बात करें तो कौन सी? फेलिसिटेशन। फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? कि उपलब्धि हेतु की जाने वाली प्रशंसा। भाई फेल हो के टेंशन में मत आओ, एक नए दिन जरूर आएगा जिसमें उपलब्धि है तो आपको प्रशंसा मिलेगी। तो फेलिसिटेशन का मतलब क्या होता है? उपलब्धि हेतु की जाने वाली प्रशंसा। दोस्तों फेलियर का मतलब ही तो है सक्सेस होता है कोई ऐसा सक्सेस जो फेल ना हुआ हो? एग्जाम्पल दैट अब्राहम लिंकन की आप लोग जीवनी कभी पढ़ें। दोस्तों 94 मीनिंग की बात करें तो कौन सी? फ्यूड। दोस्तों फ्यूड का मतलब क्या होता है? झगड़ा, लड़ाई।
और कैसी लड़ाई? बहुत लंबी लड़ाई, लंबे समय से चली आ रही लड़ाई दो परिवारों के बीच। दोस्तों बात करें 95 मीनिंग की तो कौन सा? फिल्च, छोटी छोटी चीज़ों की चोरी करना, फिल्च। बच्चों से पूछो, बच्चों छोटी छोटी चोरी करते हो, तो बोलेंगे फिल्च करेंगे, फिल्च करेंगे, फिल्च। दोस्तों बात करें 96 मीनिंग की तो कौन सी? फ्लिंट लॉक। फ्लिंट लॉक का मतलब क्या होता है कि पुराने प्रकार की बंदूकें जो पहले ज़माने में बना करती थी, उस प्रकार की बंदूकें। दोस्तों 97 मीनिंग की बात करें तो कौन सी है? फोलिएट। फोलिएट का मतलब कहता है पेड़ पत्तों से संबंधित कोई चीज़ है तो उसे फोलिएट बोलेंगे। दोस्तों 98 मीनिंग की तो बात करेंगे तो कौन सी है? फॉर रनर। दोस्तों फॉर का मतलब कहता है पूर्व, जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा फॉर फादर, तो ऐसे फॉर रनर का मतलब क्या होता है? जो लोग पहले आपको सूचित कर देते हैं कोई चीज़, तो फॉर रनर। फोरकास्ट, पूर्व अनुमान लगाना। तो दोस्तों फॉर मतलब पहले और रनर बने दौड़ने वाले, जल्दी से आपको आगाह कर देते किसी चीज़ के लिए, तो उसको उनका क्या बोलेंगे? पूर्व सूचित करने वाले, फॉर रनर। दोस्तों 99 मीनिंग की बात करें तो कौन सी है? फ्रेक। फ्रेक, फ्री का। अरे भाई कोई चीज़ फ्री का होगा तो वो अजीब गरीब तो होगा ही होगा, तो अजीबो गरीब मानव हो चाहे कोई वस्तु, तो उसके लिए क्या बोलेंगे दोस्तों? फ्रेक। दोस्तों 100 मीनिंग की बात करें तो कौन सी? फैसिलेट। दोस्तों फैसिलेट कैसे याद रखेंगे भाई? देश का दुश्मन होगा तो वो फंसना तो तय है भाई, लगातार फायरिंग चलेगी, उस पर रुकने का नाम नहीं लेगी, लगातार प्रहार होगा। दोस्तों बात करें 101वें मीनिंग की तो कौन सी है? गैलेंट। दोस्तों गैलेंट को कैसे याद रखेंगे? गली आंट। भाई मेरी आंटी की गली में क्या है? सभी लोग बहादुरी से पूर्ण हैं भाई, बहादुरी से भरे हैं। दोस्तों बात करें 102 नंबर मीनिंग की तो कौन सी है? गीक। गीक का मतलब क्या होता है? असभ्य। दोस्तों इसका अपोजिट बात करें तो कौन से? इसके अपोजिट की तो ग्रेसियस और कॉर्टियस, मतलब सभ्य। हॉस्पिटल। दोस्तों बात करें 103 मीनिंग की तो कौन सी? गेस्चर। गैस चढ़, अरे भाई गैस चढ़ गई है, तरह तरह मुंह बना रहा है कोई व्यक्ति, बोल नहीं पा रहा भाई, शारीरिक अंगों द्वारा अभिव्यक्ति कर रहा है। दोस्तों बात करें 104 मीनिंग की तो कौन से? गिड्डी। भाई गिड्डी देख के अच्छे अच्छे चक्कर खाने लगते हैं, वो कहावत तो आपने भी सुनी होगी, कनक कनक के 100 गुनी। दोस्तों बात करें 105वीं मीनिंग की तो कौन सा? गीली। भाई गीली गीली, बरसात में गीला गीली सड़कें, गीला तालाब होगा तो शिकारी का साथ देने वाला कोई ना कोई तो होना ही चाहिए दोस्तों बात करें 106वें मीनिंग की तो कौन सी? जिम क्रैक। जिम क्रैक का मतलब क्या होता है? दिखने में अच्छा किंतु खराब। जिम में बहुत लोग बोलते हैं हम ये क्रैक कर चुके हैं, हम वो क्रैक कर चुके हैं, हम इसको क्रैक कर देंगे, लेकिन दोस्तों वो तो आपको भी पता होगा कि कुछ लोग केवल देखने में अच्छे होते हैं, अंदर से क्या होते हैं? खराब होते हैं। दोस्तों बात करें 107वें मीनिंग की तो कौन सी है? ग्लैडिएटर या गौरी। दोस्तों दोनों का मतलब क्या होता है? कि लड़ने वाले, खून खराबा करने वाले आदमी, हिंसात्मक आदमी। दोस्तों बात करें 108वें मीनिंग की तो कौन सी है? गुलीबल, जिसे आसानी से धोखा दिया जा सके। दोस्तों गिल्ली बाल खेलने वाले बच्चे क्या करते हैं? आसानी से धोखा दे सकते हैं आपको, इसलिए भाई उनसे दूर रहो। दोस्तों बात करें 109वें मीनिंग की तो कौन सी है? हैज़ का मतलब कुरूप स्त्री। दोस्तों इसी से मिलती जुलती मीनिंग कौन सी है? हैरिडन, लड़ाकू वृद्ध स्त्री। दोस्तों आपके आसपास भी कोई ना कोई ऐसी स्त्री होगी जो बूढ़ी होगी, लड़ाकू होगी। दोस्तों बात करें अगली मीनिंग की तो कौन सी है? ककोल्ड। ककोल्ड माने क्या होता है? उल्टा, मतलब चरित्र से हीन स्त्री। और विरागो, चंडी स्त्री, लड़ाका स्त्री। तो दोस्तों हैज, हैरिडन और ककोल्ड और विरागो, ये सब स्त्रियों से संबंधित मीनिंग है। और मैं पुरुष जाति वालों से अपील करूंगा, धैर्य रखें, ज़्यादा खुश ना हो। मेरी श्रृंखला ख़त्म नहीं हुई है, आगे भी चलती रहेगी। आप लोगों के लिए भी, आप लोगों की प्रशंसा के लिए भी कुछ शब्द मेरे पास हैं जो कि मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। दोस्तों बात करें 110वें मीनिंग की तो कौन सी है? हॉल्यूसिनेशन का मतलब क्या होता है? दृष्टि से भ्रमित होना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि गर्मी की धूप में रोडों का चमकदार दिखाई पड़ना, जैसे मानो पानी भरा हो उनमें वहाँ पे, लेकिन एक्चुअली वहाँ ऐसा होता नहीं। दोस्तों बात करें 111वें मीनिंग की तो कौन सी है? हैफेजर्ड का मतलब क्या है? हाफ हैजर्ड, मतलब भाई किसी को 1000 रुपये ज़रूरत है, अगर आप हाफ देंगे तो तितर बितर तो होना ही होना है उसका काम, अस्त व्यस्त तो उसका काम होना ही होना है।
दोस्तों अगर इसके फ्रेज की बात करें तो इसका फ्रेज क्या है, एट 6 एंड 7 का मतलब तितर बितर होना। दोस्तों बात करें 112वीं मीनिंग की तो कौन सी है, हार्डेंड। हार्डेंड का मतलब क्या, कठोर, किसी चीज़ से प्रभावित ना होने वाला, जैसे कि पत्थर, जल्दी न पानी उसका असर पड़ता है ना धूप का पड़ता है। तो दोस्तों बात करें 113 मीनिंग की तो कौन सी है, हैज़ीमनी। अरे भाई पैसा चाहिए, नहीं भाई हैज़ीमनी, हैज़ीमनी, मुझे है पैसा, कोई दिक्कत नहीं, तो संपन्नता की स्थिति। दोस्तों बात करें 114 मीनिंग की तो कौन सी है, हॉस्टिलिटी। दोस्तों हॉस्टल में भी कुछ ऐसे होते हैं जो शत्रु होते हैं, आपके विरोधी होते हैं, तो दोस्तों शत्रुता या विरोध करना, हॉस्टिलिटी। दोस्तों 115 मीनिंग की बात करें तो कौन सी है, हाइपोक्रेसी। दोस्तों इसका मतलब क्या होता है, ज्ञान का नाटक करना, केवल ज्ञान होने का नाटक करना और एक्चुअली में ज्ञान होता नहीं, ऐसे लोगों या ऐसी चीज़ को क्या बोलेंगे, हाइपोक्रेसी। दोस्तों 116वीं मीनिंग की तो बात करें तो कौन सी है, हैज़ल। भाई हंस ले, आगे परेशानी तो दुख, परेशानी और दुख तो उठाना ही उठाना है तेरे को, अभी हंस ले। दोस्तों बात करें 117वें मीनिंग की तो कौन सी है, हॉस्पिटैलिटी। दोस्तों हॉस्पिटैलिटी का मतलब कहता है मेहमान नवाजी करना, आओ भगत करना। भाई पहले तो आपको आओ भगत करेंगे ही भाई, क्योंकि आपको खून चूसना है उन्हें। प्राइवेट हॉस्पिटल का आप लोग सब लोग जानते हैं कैसे क्या सिस्टम है। अब इस समय सरकारी वाले भी कुछ इससे कम नहीं हैं। दोस्तों बात करें 118वीं मीनिंग की तो कौन सी है, आइडियोलेक्ट। आइडियोलेक्ट का मतलब क्या होता है, बोलने की एक विशेष आदत। दोस्तों बात करें 119वीं मीनिंग की तो कौन सी है, आइडियोसिंक्रेसी का मतलब विशेष आदत या विशेष व्यवहार। दोस्तों बात करें 120वीं मीनिंग की तो कौन सी, इलस्ट्रेशन का मतलब उदाहरण या चित्र द्वारा किसी चीज़ को समझाना। दोस्तों बात करें 121वीं मीनिंग की तो कौन सी है, इलस्ट्रियस, अपनी खूबियों हेतु प्रसिद्ध है। अगर कोई चीज़ अपनी खूबी के लिए प्रसिद्ध है तो हमको क्या नाम देंगे, उसको इलस्ट्रियस उसको कहेंगे। जैसे स्टैचू ऑफ यूनिटी, चिनाब ब्रिज ले लीजिए। तो दोस्तों ये कुछ ना कुछ अपनी खूबियों के द्वारा प्रसिद्ध हैं। दोस्तों बात करें 122वीं मीनिंग की तो कौन सी है, इम्पेरिसिबल। इम्पेरिसिबल का मतलब जो कभी खत्म ना होने वाला। दोस्तों बात करें 123वीं मीनिंग की तो कौन सी, इम्पोस्टर। अरे भाई इन पोस्टर के चक्कर में मत पड़ो, ये बाबा सब पोस्टर वाले ढोंगी हैं भाई, बहुरूपिया हैं भाई। दोस्तों इसकी दूसरी मीनिंग क्या होगी, हाइपोक्राइट। दोस्तों बात करें 124वीं मीनिंग की तो कौन सी, इम्प्रेशनिस्ट। भाई इम्प्रेशनिस्ट का मतलब क्या था, इम्प्रेशन करने वाला। दोस्तों इम्प्रेशन जैसे मान लो किसी चीज़, कोई व्यक्ति अगर किसी चीज़ की नकल करके आपको हंसा रहा है, आपको खुश कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इम्प्रेशनिस्ट है। दोस्तों ये तो आपको भी पता होगा, IST जिन वर्ड के लास्ट में होता है तो वो किसी व्यक्ति को सूचित करते हैं, ऐसे वर्ड्स। दोस्तों बात करें 125 मीनिंग की तो कौन सी है, इम्प्यूनिटी का मतलब सजा माफ़ी की स्थिति, आरोप से मुक्त कर देना। दोस्तों जैसे आपको कोर्ट्स क्या करती हैं, सजा माफ़ कर देती हैं। राष्ट्रपति जी, जब कोई कोर्ट आपका साथ ना दे तो आप राष्ट्रपति के पास जा सकते हैं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति को क्या बोलेंगे, इम्प्यूनिटी, सजा माफ़ कर देना, आरोप से मुक्त कर देना। दोस्तों बात करें 126 मीनिंग की तो कौन सी, इनैन। नैन, इनैन, नैन मैंने नानी। अरे भाई नानी के यहाँ मत जाओ, पढ़ाई लिखाई में ध्यान दो, मूर्खतापूर्ण काम मत करो भाई, काम हो तो जाओ। दोस्तों बात करें 127 मीनिंग की तो कौन सी है, इनकैंडेसेशन, सॉरी इनकैंडेसेंट का मतलब क्या होता है, गर्म होकर प्रकाश देना। दोस्तों इसको ऐसे याद रखेंगे, कैंडल से बीच में मीनिंग है CAND, कैंड। कैंड का मतलब कैंडल याद रख सकते हैं यहाँ पे। तो कैंडल क्या करती है, गर्म होकर आपको प्रकाश तो देती है। दोस्तों बात करें 128 मीनिंग की तो कौन सी है, इनकॉग्निटो। दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा होगा, रिकॉग्नाइजेशन। कॉग्नाइज मतलब क्या होता है, पहचानना दोस्तों, लेकिन IN लगाया आगे मतलब नहीं पहचान पाओगे भाई। तो छुपे नाम से कोई काम करना भाई, क्या कर रहा था, इनकॉग्निटो। दोस्तों 129 मीनिंग की बात करें तो कौन सी है, इनकॉन्ग्रुअस। दोस्तों हाई स्कूल में कॉन्ग्रुएंसी तो आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब कहते हैं एक समान, लेकिन इन लगा है का मतलब बेमेल नहीं हो समान। तो दोस्तों बात करें 130 मीनिंग की तो कौन सी है, इंडेमिनिटी या कंपेंसेशन
दोस्तों इसका मतलब था क्षतिपूर्ति करना। आपने किसी चीज़ का नुकसान कर दिया है, किसी चीज़ की तोड़ फोड़ कर दी, तो भाई आपको क्षतिपूर्ति तो करना ही पड़ेगा। दोस्तों बात करें 131 मीनिंग की तो कौन सी है? इंडिग्नेंट, मतलब खराब स्थिति पर नाराज़गी करना। भाई इंडिगो रंग से अगर आप पेंट करेंगे तो वो रंग तो आंटी जी को अच्छा नहीं लग रहा है भाई, नाराज़गी तो होगी आंटी जी। तो इंडिगो रंग से ना रंग के भाई किसी दूसरे रंग से रंगो भाई। दोस्तों बात करें 132 मीनिंग की तो कौन सी? इनफ्लैटेबल। दोस्तों फ्लैटेबल का मतलब चपटा हुआ, सपाट, इस सतही क्षेत्र। लेकिन इन लगा है का मतलब उल्टा, मतलब उसके अंदर कुछ ना कुछ स्पेस होगा जरूर। भाई स्पेस होगा तो उसमें हवा भरी जा सकती है। तो इनफ्लैटेबल का मतलब क्या होता है? जिसमें हवा भरी जा सके या कोई स्थान हो इसके अंदर। दोस्तों बात करें 133 मीनिंग की तो कौन सी है? इनफ्लोरेसेंस का मतलब पेड़ फल फूलों का विकास कहलाता है इनफ्लोरेसेंस। दोस्तों बात करें 134 मीनिंग की तो कौन सी है? इनग्रेंड। इनग्रेंड का मतलब क्या होता है? इतना दृढ़ जिसे बदला ना जा सके, इनग्रेंड कहलाता है। दोस्तों बात करें 135 मीनिंग की तो कौन सी? इनग्रेट। अरे भाई इनग्रेट आदमियों की पूजा करो, इनकी आरती करो। ये व्यक्ति आभार नहीं मानने वाले हैं, नमक हराम आदमी है भाई। तो इनग्रेट आदमियों का क्या करो? स्वागत करो भाई। दोस्तों बात करें 136 मीनिंग की तो कौन सी है? इनेंडो। दोस्तों इसको याद रखना, इन्हें दो। भाई कैसे याद रखेंगे? अगर कोई व्यक्ति अप्रत्यक्ष रूप संकेत करके आपसे कोई चीज़ चोरी चुप्पे मांग रहा है तो भाई क्या बोलोगे? भाई इन्हें दो। दोस्तों बात करें 137 मीनिंग की तो कौन सी है? इंसोलेंस का मतलब क्या था? खराब व्यवहार। दोस्तों बीच में देखिए मीनिंग लिखिए सोले, भाई सोले, लेकिन इन लगा है भाई, इनका मतलब नहीं सोओगे तो भाई खराब व्यवहार तो करोगे ही करोगे। दोस्तों बात करें 138 मीनिंग की तो कौन सी है? इंटेस्टेट का मतलब क्या होता है? कि जो बिना किसी इच्छा के मर जाए। आपसे जल्लाद पूछता है भाई आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो भाई आपकी इच्छा नहीं अगर पूरी हो पाई, आपने इच्छा नहीं व्यक्त की, ऐसे ही चले गए, तो भाई कहा जाएगा इंटेस्टेट। दोस्तों बात करें 139 मीनिंग की तो कौन सी है? इंट्रोस्पेक्शन। इंटर के बाद इंस्पेक्टर। अरे भाई ठीक है, इंटर के बाद इंस्पेक्टर बन जाना भाई, स्वयं से चिंतन तो करो इस चीज़ का, पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी भाइयों और बहनों। दोस्तों बात करें 140वीं मीनिंग की तो कौन सी है? इंट्यूशन। अरे पता नहीं इंट्यूशन वालों को क्या हो गया है, बिना सोचे समझे सारा काम बहुत जल्दी कर देते हैं। दोस्तों बात करें 144 मीनिंग की तो कौन सी है? इन्वर्टर के रेट। अरे भाई थोड़ा मान जाओ, इन्वर्टर का रेट कम कर दो भाई, जिद्दी मत बनो। नहीं भाई मैं तो जिद्दी हूँ, रेट तो इतना ही लगेगा। चलो अच्छा कोई बात नहीं, बाद में